प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु बहुत दिनों से साधना में व्यस्त होने के कारण आपको जानकारी नहीं दे पाया, और आज आपको हम आवश्यक जानकारी देंगे जो पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। वो विषय है ध्यान और चेतना। लेकिन कुछ लोग इसका भी व्यापार करने लगे हैं। तो और कुछ न बोलते हुए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान एक चुंबकीय शब्द है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो। कुछ भूलने पर हम कहते ही हैं कि रुको जरा ध्यान करके बताता हूँ। छोटे से छोटा काम भी बिना ध्यान के नहीं कर सकते। तो तंत्र में हम कैसे मान लेते हैं कि ये बिना ध्यान के हो जाएगा। ध्यान का मतलब आंख बंद करके किसी चक्र पर ध्यान लगाना मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान को समझे कि केवल आंख बंद करना ही ध्यान नहीं होता। हमारे चारों ओर जो हो रहा है वो सब ध्यान से हो रहा है। राजस्थान में स्त्रियां अपने सर पर कई कई मटके रखकर बहुत आसानी से नाच लेती है। कैसे? ध्यान से। कोई चमत्कार नहीं है उनके पास। स्थूल रूप से उन घड़ों को किसी ने नहीं पकड़ रखा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ध्यान ने उन्हें पकड़ रखा है। ध्यान से वो घड़े चिपके रहते हैं और नाचने पर गिरता ही नहीं है। उस स्त्री ने अपने ध्यान को केंद्रित करके उन मटकों में डाला हुआ है, नतीजा वो स्थिर रहते हैं। तंत्र की भाषा में इसे सिद्धि पाना कह सकते हो। आप लोगों ने सड़कों पर रस्सियों के ऊपर चलते कूदते हुए कई बच्चे देखे होंगे। उनकी उम्र महज 7-8 साल होती है। सोचिए कि कैसे एक बच्चा रस्सी पर बिना परेशानी के उछल कूद कर लेता है। उत्तर एक ही होगा, ध्यान से। उसने काफी ध्यान से अभ्यास किया और नतीजा रस्सी उसके लिए पथ का काम करने लगी। महज कुछ वर्षों में ही उसने रस्सी पर चलना सीख लिया। तंत्र की भाषा में कह सकते ही है कि उसे रस्सी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। हम लोग जिस कार्य को ध्यान से करते हैं वो हमें सिद्धि प्रदान करता है और फिर हम वो आसानी से कर लेते हैं। आपका चलना भी बहुत होशपूर्ण है। किसी को शक हो तो 10वीं मंजिल पर खड़े होकर ऊपर की बाउंड्री पर चलकर देख ले, पता लग जाएगा कि हमारा ध्यान चलते समय कहाँ है। ध्यान का मतलब है अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ देना। जैसे साइकिल चलाते समय हम हाथों को हैंडल पर से हटा लेते हैं, लेकिन हम ध्यान से उसे पकड़े रहते हैं। यदि हमारे पैर के अंगूठे से हमारा ध्यान पूरी तरह से हट गया है तो उसे काटने पर हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में चेतना हमारे ध्यान से ही फैली है। जहां से हम ध्यान हटा देंगे, चेतना सिमटकर वहां से हट जाएगी। ये से ही जहां हम ध्यान लगा देंगे वहां हमारी चेतना पहुंच जाएगी, यानी उस वस्तु या क्रिया में जान आ जाएगी। चेतना ही जीवन है, या कहे कि जीवित है, जिसके कारण यह मृत शरीर हिल डुल रहा है, वरना यह बेजान है। इसी चेतना को ध्यान के द्वारा हम एकाग्र करके चमत्कार दिखा सकते हैं। इसी को प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में डालकर उसे जीवित करने की कोशिश की जाती है। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वो मंत्र बेजान होकर बेकार हो जाता है। ऐसे बेजान मंत्रों का जाप आप लाखों करोड़ों बार करो, मंत्र जागृत नहीं होगा। हमारी जो समस्या है कि हमने जाप किया, हमें फल नहीं मिला, तो उसका मूल कारण यही होता है। मंत्र जाप के समय यदि हम मंत्र की तरफ ध्यान दें तो हमारी ध्यान देते ही मंत्र में चेतना जाना शुरू हो जाती है और वो मंत्र सजीव होकर कार्य करता है। किसी को बोधने का मंत्र उसे बोधता है, वशीकरण का उसे वश में करता है, बचाने का बचाता है और मारण का मारता है। मंत्र जप के समय हम जैसे ही मंत्र की तरफ ध्यान देते हैं वो जागृत होना शुरू हो जाता है। यदि हम पूर्ण एकाग्रता रखकर पूरा ध्यान मंत्र में लगा दे तो मुंह से निकलकर वह मंत्र इस ब्रह्मांड में घूमेगा और उस देवता को आपके सामने लाकर खड़ा करेगा जिसे आप भज रहे हो। अब यदि इस ध्यान के साथ साथ देवता से प्रेम और श्रद्धा विश्वास भी हो तो क्या कहने, क्योंकि सबसे अधिक शक्तिशाली आपके प्रेम के विचार होते हैं। हमारी ये चेतना विचारों के रूप में नष्ट होती रहती है जो हम हमेशा करते रहते हैं। हमें उन विचारों को रोकना है और जो शक्ति विचारों में नष्ट हो रही है उसे किसी कार्य में लगाना है। 1.25 लाख उस समय की एक संख्या थी कि उतनी संख्या होने पर उस समय का साधक मंत्र में चेतना डालकर उसे चैतन्य कर लेता था और सिद्धि पा लेता था। ध्यान वो है जिसे जहां लगा दोगे तो वो जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि इसे कहाँ लगाते हो। पने में लगाते हो तो पने लगोगे, कुछ करने में लगाओगे तो करने लगोगे, साइकिल चलाने में लगाओगे तो चलाने लगोगे, तर्क करने में लगाओगे तो तर्कशील बन जाओगे, गायन में लगाओगे तो गायक बन जाओगे। जय श्री महाकाल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय मां कामाख्या।